तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम एजुकेशन 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत क्लास 10 का जो फिजिक्स चैप्टर है उसको देखने वाले हैं। और इसके पहले 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जो है वीडियो है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों सीएनजी। सीएनजी का उपयोग जो है खाना बनाने में नहीं किया जाता है। बाकी जो एलपीजी, बायोगैस ये सब कोयला का उपयोग जो है खाना बनाने में किया जाता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जल होता है, तो ये जो है हाइड्रो का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। 3 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, तो ये जो है सूर्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ये जो है नाभिकीय ऊर्जा इसका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 50 सब्सक्राइबर होते ही दोस्तों लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है दोस्तों, तो ये जो है CH4 है, मिथेन है। CH4 इसका सूत्र होता है। अगला सवाल है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम योग कितना होना चाहिए। पवन ऊर्जा से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम योग जो है कितना होना चाहिए दोस्तों, ये जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 7 नंबर सवाल है, ऊर्जा के स्वरूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के समरूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो उससे जो हम लोग सूर्य को मानते हैं अनंत स्रोत। चलिए दोस्तों अगले सवाल 8 नंबर सवाल है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय ऊर्जा वो होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है, और अनवीकरणीय ऊर्जा वो होता है जो कभी जो समाप्त हो सकता है। तो ये जो है सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो यूरेनियम का होना जो है आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जो है जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है हम लोग उससे बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो होता है परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है। परमाणु का नाभिक जो होता है 2 भागों में टूटता है। जीवाश्मी ईंधन से जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। जब जीवाश्मी ईंधन जलता है तो कौन सी गैस जो होता है मुक्त नहीं होता है, तो O2 होता है। O2 गैस जो होता है जीवाश्मी ईंधन के जलने पर मुक्त नहीं होता है। डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है बताइए आप लोग, तो इसे पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहते हैं हम लोग, पवनों का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, जैव एक उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन होती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन होती है। क्या होता है दोस्तों मीथेन, इसमें बताइए आप सभी कितना प्रतिशत होता है, तो ये जो होता है दोस्तों 80% होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है, तो ये जो है कोयला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो ये जो नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है। जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा कैसा स्रोत हो सकता है, तो ये जो है अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा।
जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है दोस्तों? तो ये जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। 19 नंबर सवाल है, सीएनजी का पूर्ण रूप है? तो ये जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।